Assalamu alaikum, dear students of 12th class. Over the days, we are discussing contemporary South Asia, in which we are examining the politics of South Asian region in general, with special reference to its countries like Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, Maldives. उन मुल्कों के हवाले से कई वीडियोस हमने बनाए हैं और वो आप तक पहुँचे भी हैं और उम्मीद है कि आपने देखे भी होंगे। लेकिन हम उम्मीद करते थे कि आपकी तरफ से कोई फ़ीडबैक भी आएगा उस हवाले से, लेकिन चंद एक स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी स्टूडेंट्स ने अभी अपना फ़ीडबैक रजिस्टर नहीं कराया। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप इस हवाले से हमारे साथ फ़ोन पे इंटरेक्ट भी करें। एक ग्रुप भी है आपका, 12th आर्ट्स का एक ग्रुप है और पॉलिटिकल साइंस का हमने अलग से भी ग्रुप बनाया है। जो स्टूडेंट्स अभी उस ग्रुप में नहीं है वो भी वो ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि हम कभी फ़ोन पे या कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए से भी हम बात करें अपने टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। So, under the title of South Asia, contemporary South Asia, today we are going to discuss one of the important countries of this region, that is Sri Lanka, with special reference to the ethnic conflict in Sri Lanka. हमारा टॉपिक है श्रीलंका की ओवरऑल पॉलिटिक्स का जायज़ा लेना, और ख़ुसूसी तौर हमें श्रीलंका में रह रहे तमिल लोगों के बारे में बात करनी होगी कि ये कौन लोग हैं और उनका श्रीलंकन पॉलिटिक्स में क्या रोल रहा है और बाद में उनके साथ क्या प्रॉब्लम रही है, क्योंकि यही वो एथनिक ग्रुप है जिन्होंने एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी LTTE के नाम से, तमिल लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के नाम से। तो यही वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है जिसका हमें जायज़ा लेना होगा, जो हमें अंडरस्टैंड करना होगा, लेकिन ये बातें बाद में। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के तौर पर श्रीलंका का एक जायज़ा लें और ये जानें कि ये मुल्क कहाँ वाक़या है, इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है और वहाँ का सोशल प्रोफाइल क्या है, सियासी हालात और वाक़यात क्या हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ फर्स्ट it will make us aware about the socio-cultural and political scenario of the country. And second, it will provide us a context in which it will be easy for us to discuss and understand our desired topic comprehensively. क्योंकि ये बात आप याद रखें कि कोई भी पॉलिटिकल इशू जो होता है वो कहीं ना कहीं सोशल इशू भी होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स इज़ एक्चुअली ए बाई प्रोडक्ट ऑफ आवर सोशल एक्टिविटी। पॉलिटिक्स को हम समाजियात से अलग करके न पढ़ सकते हैं न समझ सकते हैं। और ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, अगरचे ये एक पॉलिटिकल इशू है, मगर साथ साथ इसका एक सोशल कैरेक्टर भी है, क्योंकि ये वहाँ के समाजी ताने बाने के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के तौर पे थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में बात करें। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने भारत का नक्शा तो कई बार देखा होगा, और भारत के नक्शे के बिल्कुल नीचे साउथ में अगर आप देखें, यानी कि साउथ में हमारे मुल्क के तमिलनाडु आता है, जो लास्ट स्टेट है साउथ में इंडिया की। उसके नीचे आपको समंदर में एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड दिखाई देता है। वो जो आइलैंड है, एक छोटा सा आइलैंड, जजीरा नुमा मुल्क, वो है श्रीलंका। सो जियोग्राफिकली श्रीलंका इज़ एन आइलैंड कंट्री विच इज़ सिचुएटेड ऑन इंडियन ओशियन, साउथ वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड साउथ ईस्ट ऑफ अरबियन सी। तो इस तरह से ये हर तरह से समंदर में गिरा हुआ एक मुल्क है। तो इसका जो टोटल लैंड एरिया है
दैट इज़ 25,330 स्क्वायर माइल्स। ये इसका पूरा ज़मीनी रुकबा है। डियर स्टूडेंट्स, श्रीलंका को पहले कई सारे नामों से जाना जाता है इस मुल्क को हिस्ट्री की किताबों में। तो इसे सेलोन भी कहा जाता था। और इस मुल्क की तारीख़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसकी तारीख़ बहुत पुरानी तारीख़ है। हज़ारों साल पे फैली हुई तारीख़ में श्रीलंका ने कई सारे शासक देखे, कई सारी किंगडम्स का उरूज और ज़वाल देखा, लेकिन हर दौर में, तारीख़ के हर पीरियड में ये एक सभ्यता के तौर पर अपनी पहचान बनाए हुए और अपनी तमाम तर तहज़ीबी खुसूसियात के साथ मौजूद रहा है ये मुल्क, ये कौम। और तारीख़ में इसका अपना एक अहम मकाम भी है और किरदार भी। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर दो रेफरेंसेस का मैं ज़िक्र करूँ जो श्रीलंका की हिस्ट्री के बारे में बहुत अहमियत रखती हैं। एक है जो हिंदू मत में एक अहम किताब है, एक एपिक है, रामायण, जो भगवान रामचंद्र जी के बारे में लिखी गई एक किताब है। उसमें भी हमें ये पता चलता है कि जब भगवान श्री राम वनवास में थे और उसके बाद उन्हें एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा है, और वो युद्ध भी उन्हें श्रीलंका के उस वक्त के बादशाह जिसका नाम था रावण, उसके साथ लड़ा गया है वो युद्ध। बल्कि उस लड़ाई की, उस युद्ध की, उस जंग की एक मेटाफोरिक इम्पॉर्टेंस भी है। वो अच्छाई और बुराई की लड़ाई भी मानी जाती है। और उसी के पश्चात फिर ये जो फेस्टिवल्स हैं, दशहरा के फेस्टिवल और दिवाली का फेस्टिवल, ये भी मनाया जाता है जब रामचंद्र जी वहाँ से वो जंग जीत कर आए थे। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि रामायण में भी श्रीलंका का ज़िक्र मिलता है और श्रीलंका के लोगों का ज़िक्र मिलता है। और इसी तरह 3rd सेंचुरी BC में, यानी बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट जो हमारी हिस्ट्री है, उसमें 3री सेंचुरी BC में जो एक बहुत मशहूर बादशाह रहे हैं हिंदुस्तान के, अशोका द ग्रेट, उन्होंने जो आलमगीर सतह पर बुद्धिज़्म फैलाने का एक अज़म किया था, एक फ़ैसला लिया था, उसके चलते उन्होंने अपने बेटे को श्रीलंका भेजा था और वहाँ पर बुद्ध मत की तालीम दी। तो इस हवाले से बुद्ध मत की लिखी गई जो पुरानी किताबें हैं, उनमें भी श्रीलंका का ज़िक्र मिलता है। तो ये श्रीलंका की पुरानी हिस्ट्री के बारे में चंद एक बातें थी। सो डियर स्टूडेंट्स, so far as the social profile of Sri Lanka is concerned, it is a multi-ethnic or heterogeneous society. Multi-ethnic in the sense that different social groups like Burgese, Malays, Vedas, Sinhalese and Tamils are living in Sri Lanka. But mainly Sinhalese and Tamils are the two significant ethnic groups there. सिन्हाली लोग जो हैं ये श्रीलंका की मेजॉरिटी है और तमिल्स जो हैं ये वहाँ की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। सिन्हाली लोगों की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है अराउंड 75%, यानी 75% लोग जो श्रीलंकन्स हैं वो सिन्हालीज हैं, और जो 11 से लेकर 12% लोग हैं, 12% लोग हैं वहाँ पर, वहाँ की टोटल पॉपुलेशन के, वो तमिल्स हैं। सिन्हालीज जो है ये ज़्यादातर बुद्धिस्ट फेथ से ताल्लुक़ रखते हैं, और तमिल्स जो हैं, तमिल्स ज़्यादातर हिंदू हैं और उनमें थोड़ी सी तादाद क्रिश्चियंस की भी है। सो सिन्हालीज आर द मेजॉरिटी पीपल इन श्रीलंका। और इस टॉपिक में जो असल में हमें बाद में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की बात करनी है, वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी इन ही दो एथनिसिटीज़ के दरमियान है, यानी सिन्हालीज़ के दरमियान और तमिल्स के दरमियान।
तो डियर स्टूडेंट्स, सिन्हाला जो है ये श्रीलंका के असल बाशिंदे हैं और तमिल लोग जो हैं ये माइग्रेट हुए हैं। भारत के जो द्रविडियन बेल्ट है भारत का, वहाँ से माइग्रेट होके वहाँ आबाद हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाजिया कर देना चाहूँगा कि तमिल्स जो हैं जैसे इनके नाम से ही जाहिर होता है कि ये तमिल ओरिजिन के हैं और तमिल हमारे भारत का ही जो साउदर्न एक स्टेट है तमिलनाडु, वहाँ के लोग हैं। लेकिन इनकी माइग्रेशन जो है वो दो तरह की है, वो मैं ऐसे वाजिया कर देना चाहूँगा। इस वक्त जो तमिल लोग श्रीलंका में रह रहे हैं, एक वो तमिल्स जिन्हें श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है, इन्हें सिलोन तमिल्स भी कहते हैं, बल्कि उन्हें एलम तमिल्स भी कहा जाता है। ये वो तमिल लोग हैं जिनके फोर फादर्स सदियों पहले इंडिया के द्रविडियन बेल्ट से माइग्रेट होके श्रीलंका के उत्तर में, नॉर्थ में आबाद हुए थे। तो उन्होंने, वो बड़े ही असर रसूख वाले लोग थे, उन्होंने जाफना किंगडम भी वहाँ इस्टेब्लिश कराई थी। तो वो हज़ारों सालों से वहाँ रह रहे हैं और अब उन्हें श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है। These Tamils are mostly Hindus and some of them are Christians. They are living on the island since at least 2nd century BCE. Second category of Tamils are those who migrated from India to Sri Lanka during British colonial period. यानी ये वो लोग हैं जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड रहा है 1815 से लेकर 1948 तक, उस दौरान बहुत सारे तमिल लोगों को बरतानवी सरकार ने यहाँ से फोर्सिबली माइग्रेट कराया और उन्हें आबाद कराया है श्रीलंका पे। तो ये तमिल्स की दूसरी कैटेगरी है। तो इंशाल्लाह इसकी बाकी तफसील जो है वो इंशाल्लाह हम दूसरी क्लिप में आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।